नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज उपाध्याय। आप देख रहे हैं भारत समाचार। भारत समाचार की टीम पहुंची है ग्राउंड जीरो खुर्जा पर। जो पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान का जो हंगामा चल रहा है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर जो हमला किया है उसको लेकर के हम कुछ लोगों के बीच पहुंचे हैं, बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील सोलंकी। सुनील जी, पाकिस्तान पर हमला हो रहा है, आज एयरबेस भी उड़ाया गया उनका, तो क्या कहेंगे, किस तरह का और चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो हमारे भारत के सैनिक हैं अंदर घुस के मारे उन्हें, क्योंकि उन्होंने जो कृत्य किए 10 वर्षों में हमारे हजारों सिविलियंस को मारा है। उन्होंने जो आतंकवादी गतिविधियां अपने हाथ चला रखी हैं वो आतंकिस्तान है, पाकिस्तान नहीं है, वो आतंकिस्तान है। उसे कब्रिस्तान बनाना है हमारे देश के सभी सैनिकों को। मैं कहता हूँ भारत माता की जय। कहीं न कहीं 57 साल बाद भारत इतने अंदर, कम से कम 1.5 किलोमीटर के अंदर घुसा है, 150 किलोमीटर के अंदर घुसा है। ये पहली बार है? पहली बार नहीं है, इससे पहले भी भारत के शूरवीरों ने एयर स्ट्राइक करके उन्हें ये दिखा दिया है कि तुम तुच्छ प्राणी, तुम तुच्छ लोग, बिल्कुल नीचे गिरे हुए तुम वो काम कर सकते हो कि छुप के वार कर सकते हो। आमना सामना तुम कभी जिंदगी में नहीं कर सकते, हिंदुस्तान की सेना का कभी नहीं कर सकते। पाकिस्तान से हमला चल रहा है, अपने जम्मू कश्मीर में भी आज हुआ, कुछ लोग मारे गए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, उन्होंने धर्म देख करके मारा और भारत सरकार और भारत की सेना ने उनके कुकर्मों को देख करके मारा है। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। ये भारत वो सामरिक महाशक्ति है, विश्व की वो शक्ति है कि पूरा विश्व यदि भारत की तरफ आंख उठाने की कोई जुर्रत भी करेगा तो उसकी आंखें निकालने का हमारा देश का नेतृत्व बैठा हुआ है। 56 इंची का सीना है, सामरिक महाशक्ति है। पूर्ववर्ती सरकारें नहीं रही हैं जिन्होंने 26/11 जैसी घटना होने के बाद भी इस विधर्मी पाकिस्तान को अपना हैसियत और औकात बताने की क्षमता नहीं रखी। ये आज का भारत है, ये 2014 का भारत है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भारत है, ये यदुकुल भूषण चक्र सुदर्शनधारी भगवान कृष्ण का भारत है, ये पृथ्वीराज चौहान का भारत है, ये महाराणा प्रताप का भारत है, ये वीर सावरकर का भारत है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज का भारत है, ये संभाजी महाराज का भारत है। ये वो भारत नहीं है जिन्होंने विधर्मी शक्तियों से मिलकर के, जिन्होंने आताताई शक्तियों को बढ़ावा देते हुए, जिन्होंने वामपंथी विचारधाराओं को आगे बढ़ाते हुए जो वेटिकन के इशारे पर देश को चलाते थे, उस चक्रव्यूह को तोड़ा गया है। और ये वो मेरा देश अब वो सशक्त भारत है, वो समृद्ध भारत है, वो एक भारत है। और सुन लो, और सुनिए, ये वीर अब्दुल हमीद का भारत है, ये भारतवर्ष अशफाक उल्लाह खां का भारत है, ये भारत डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का भारत है। पूरा भारत आज एकजुट है, पूरा भारत की विराट शक्ति का दर्शन आज हम देख रहे हैं। एक सशक्त भारत, एक समृद्ध भारत, एक भारत, मजबूत भारत। और इस पाकिस्तान, ये पाकिस्तानी खटमलों के ऊपर गर्म पानी फेंक करके इनको मारने का कार्य हम सभी भारतवासी, भारतीय एकजुट होकर के करेंगे इन दुश्मनों से। ये हमारी नाजायज औलाद, और इस पाकिस्तान के लिए कहने के लिए तो इतना ही काफी है। सुन ले बेटा पाकिस्तान, बाप है तेरा हिंदुस्तान, धूल में मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। और अभी तो हमारा एक शेर लखनऊ से निकला नहीं है जो तुम्हारी रीढ़ की हड्डी को तोड़ करके तुम्हें भुस में भरने का कार्य कर सकता है। जब हम पूर्व में मोहम्मद बिन कासिम की चमड़ी उधड़वा करके हमने उसमें भूसा भरवा दिया था, तो वो ताकत आज भी है। हम राष्ट्रवादी भारत है, ये सनातनी भारत है। सनातन के ऊपर चोट करी तुमने, हमारे देश के यशस्वी नेता के ऊपर बोला कि बोल देना उस मोदी से, बोल देना उस मोदी से। मेरी देश की ललनाओं बहनों ने हमारे सुहागों को उजड़वा लिया, लेकिन नरेंद्र मोदी से जाकर के कह दिया और अब भुगतने के लिए तैयार है ना। ये वो सशक्त भारत है, हम सब मजबूत हैं, हम सब एक हैं। और इन खटमलों को हम इनकी जड़ में पहुंचा करके रहेंगे।
भारत माता की जय कहने का समय नहीं है, अखंड भारत माता की जय कहने का समय है। अखंड भारत माता की ये देख रहे थे, कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि जो पाकिस्तानी खटमल है, जो पाकिस्तानी खटमल है उन्हें गर्म पानी से मार, किस तरह का और इनके ऊपर वार करना चाहिए? इनको सबसे पहले तो ज़रूरत है ये बताने की कि बेटा तुम जितनी भी चीज़ें कर रहे हो ना, वो हमारे लिए छोटी छोटी चीज़ें हैं। 3 रॉकेट आए, काली से काट के गिरा दिए। अब ये किस बेस के ऊपर लड़ रहे हैं? कोई बेस इनके पास लड़ने के लिए है नहीं, शस्त्र है नहीं। पिछले साल इनके आर्मी चीफ ने बोल दिया कि हमारे पास डीजल नहीं है। 2-3 बार राजस्थान से अब गुजरात से और इधर उलट पुलट अगर इनकी सेना करनी पड़ गई तो इनका पूरा डीजल खत्म हो जाएगा। और ये तो बहुत सुनहरा मौका है, उधर वाली साइड से इनको बलूचिस्तानी मार रहे हैं। हिंगलाज माता के पुनर्स्थापना का समय है ये। आज वहाँ पर पूरी तरह से मुक्त करवा के हिंगलाज माता का भव्य मंदिर बनवाना है वहाँ पर। ये हमारा सबसे मुख्य मोटो होना चाहिए। और पाकिस्तान को तो पूरी तरह से, और कुछ नहीं तो कम से कम भारत की सरकार को पाक ऑक्यूपाई कश्मीर को अपने अंडर के अंदर ले लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा हो चुका है, अति हो चुकी है इन लोगों की। ये हर बार आते हैं आतंकवादियों के रूप में, कभी धर्म के नाम पर मारते हैं, कभी हम लोगों को पाकिस्तान के ऊपर मारते हैं। आज ये कई लोग कहते हैं कि हमने आतंकवाद को पनाह नहीं दे रखी, तो क्यों हाफिज सईद के स्टेटमेंट आ रहे हैं कि मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया है, इनको तो पनाह नहीं दे रखी, खुलेआम घूम रहे हैं, नहीं घूम रहे हैं। ये लोग खुद दिखा रहे हैं कि हमारे यहाँ पर जिन आतंकवादियों को ऑल ओवर वर्ल्ड ने बैन किया हुआ था, वो सारे आतंकवादी वहाँ पर खुलेआम घूम रहे हैं और मारे जा रहे हैं। और उसके बावजूद भी पाकिस्तान कह रहा है हम आतंक से पीड़ित हैं, वो आतंक से पीड़ित नहीं है। अब आतंक से पीड़ित तो हम हैं, लेकिन अब हमें उस आतंक का बदला जब आतंक से ले रहे हैं, तब उनको पता लग रहा है कि आतंक क्या चीज़ होती है। मोदी जी को इन्होंने बोला था कि मोदी को जाके बता देना। आज लोग कहते हैं कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, तो उनकी जब कब्रें गिर रही हैं तो वहाँ पर फतीहा क्यों पढ़ा जा रहा है? आतंकवाद का मजहब होता है, धर्म नहीं होता। धर्म तो एकमात्र सनातन है, लेकिन आतंकवाद का मजहब है, इसीलिए उनको दफनाया जा रहा है, उस पर फतीहे पढ़े जा रहे हैं। और आतंकवाद के सपोर्टर जितने भी लोग मरे हैं, उन सबको पाकिस्तान के झंडे में लपेटकर उनका फ्यूनरल किया जा रहा है। और उसके बावजूद तुर्की जैसे देश उनको वहाँ पर बहुत सारे आर्म एमुनेशन सप्लाई कर रहे हैं। आज भी पाकिस्तान का स्टेटमेंट है कि तुर्की हमें हथियार दे। भारत सरकार को तुर्की के ऊपर भयंकर और कठोर निर्णय लेने होंगे और बड़े प्रतिबंध लगाने होंगे। उनके ऊपर किसी भी प्रकार के व्यापार के ऊपर प्रतिबंध लगाना होगा। पाकिस्तान अगले 5 या 6 दिन के अंदर अंदर इकोनॉमिकली इतना टूट जाएगा। संभल होना है तो एक ही मार्ग है, जितने भी यहाँ पे बिल्डिंग टूटी है उनका कबाड़ा जाके बेचो और अपना कर्जा उतारें। खुद का तो कर्जा उतर नहीं रहा है और दूसरे देश के ऊपर मजहब का ज्ञान पेलने के लिए लोग निकले हैं। आज के समय के अंदर हमारा पूरा नेतृत्व परिवर्तित हो चुका है। ये वो नेतृत्व नहीं है जिसको पाकिस्तान का प्रधानमंत्री देहाती औरत दे बोल देता था। आज का देश वो देश है जिन्होंने प्रथम अटैक की पॉलिसी को तोड़ा है। भारत के ऊपर आतंकवादी हमला हुआ है तो भारत ने सबसे पहले हथियार छोड़े हैं। और इस चीज़ को लेकर आगे भी हमारी सेना दृढ़ रहेगी और हम सब सेना के साथ हैं। अपने देश के सारे जितने भी हमारे आम, क्या कहेंगे अब की बार पीओ के पार? बिल्कुल बिल्कुल जी, पीओ के पार है अब की बार। जैसा कि हमारी सेना ने हमें ये गर्व महसूस करवाया है कि अगर नेतृत्व अच्छा हो मोदी जी जैसा, तो सेना हमारी ऐसी है कि वो कुछ भी कर सकती है। वो उन्हें मिट्टी में मिलाकर ही दम लेगी और ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। हमें अपनी सेना पर, अपने नेतृत्व पर गर्व है। भारत माता की जय। कहीं न कहीं दिखाई दे रहा है इनके अंदर रोष है। जो पाकिस्तान है, जो खटमल है, मेरे भाई राम जी ने कहा कि वो खटमल है, उन पर ऐसा वार करना चाहिए कि जो गर्म पानी से बिल्कुल खत्म हो जाए। मनोज उपाध्याय, भारत समाचार, बुलंदशहर।